हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता और मिला एजुकेशन अकाडमी बस्ती से। आज हमने कल लेंस के फोकस पर अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, इसके पहले वाले वीडियो मैंने बना दिया था। अब आता है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो लेंस में प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम हैं, ये आप लोगों ने हाई स्कूल में कुछ पढ़ा होगा, और आज हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का क्या नियम है। पहले अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पहले आते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है उसके बारे में कुछ चीजें आपको बता दें। तो ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, और ये आपका प्रथम फोकस, ये वक्रता केंद्र सी डैश और ये सी। इसको 2F भी लिखा जाता है वक्रता केंद्र को, और 2F डैश इसको बोला। तो इसमें है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होंगी, किरण हमेशा बाईं ओर से गुजारी जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होगी वो फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होगी वो कैसे होकर जाएगी? फोकस से जाएगी। जो किरणें लेंस के प्रथम फोकस से जाएंगी, लेंस के प्रथम फोकस से जाएंगी, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगे। जो किरणें लेंस के प्रथम फोकस से जाएंगी वो मुख्य अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। इसी तरह से जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से गुजरेंगी वो बिना मुड़े सीधे चली जाएंगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना मुड़े सीधे चली जाएंगी। जिस ओर वस्तु रखा जाता है, प्रतिबिंब वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। अगर प्रतिबिंब राइट हैंड साइड में बन रहा है, यानी वस्तु के अपोजिट बन रहा है, विपरीत दिशा में बन रहा है, तो वह प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा होता है। और अगर वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। अब आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। अब आता है कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसके कुछ नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करूंगा, जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको। चूंकि आप लोग इसको जानते हैं, ये मानते हुए हम इसको समझा देते हैं, तभी पूरा जल्दी प्रयास करेंगे, तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला आता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, पहली स्थिति है कि वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। वस्तु कहां पर रखी जाए? अनंत पर। तो अनंत पर जब वस्तु रखी जाती है तो वो किरणें जो अनंत से किरणें आती है, अनंत माने दूर, तो जो दूर से किरणें आती है वो समांतर आती है, समांतर किरणें होती है, वो समांतर किरणें होती है। मान लीजिए वस्तु कहीं अनंत दूर रखा गया है तो समांतर किरणें होती है। तो जो किरणें फोकस से जाएंगी, प्रथम फोकस से जाएंगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो बिना मुड़े सीधे चली जाएंगी। यानी ये प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। अनंत पर अगर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा। और कहां पर बनेगा? फोकस पर। यानी वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर रखा जाता है। ये क्लियर हो गया? दूसरी स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति आपकी ये है, अगर वस्तु, दूसरी स्थिति आपकी ये है, ये प्रकाशिक केंद्र, ये द्वितीय फोकस,
ये वक्रता केंद्र, ये प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस। अब वस्तु कहाँ रखी जाए? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। 2f यहाँ वक्रता केंद्र होगा। आप पढ़े होंगे वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की दुगनी होती है। तो वस्तु कहाँ पर रखी जाए? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य कहीं भी रखी जाए। तो इसका प्रतीक कैसे बनेगा? तो इससे दो किरणें गुजारेंगी, एक किरण मुख खच के समांतर जाएगी तो किसे चली जाएगी? फोकस पर जाएगी। और जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो बिना मुड़े से चली जाएंगी, दोनों अपवर्तित किरणें यहां मिलेंगी तो ये प्रतीक बन जाएगा। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। और कहां बनेगा? f व 2f के मध्य बनेगा। है समझ में? f और 2f यानी फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। ऐसे और भी स्थिति है, जैसे वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखेंगे। अब इसे मान ली वस्तु को कहां रख दिया जाए? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाए। अब वक्रता केंद्र पर वस्तु को कहां रखा जाए? वक्रता केंद्र पर रखा जाए। तो वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब देखो कैसे बनेगा। तो मुख खच के समांतर जो किरणें होंगी, मुख खच के समांतर जो किरणें होंगी वो फोकस से चली जाएंगी। जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो सीधे चली जाएंगी। तो देखेंगे यही प्रतिबिंब बनेगा, यानी कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। और कहां पर? वक्रता केंद्र। ये आप लोग सभी लोग चित्र बना के देख लीजिएगा। कभी कभी किरण आरेख बनाने को आता है लेंस के लिए। तीसरी स्थिति अब आइए, चौथी स्थिति। चौथी स्थिति जब आप आते हैं तो ये देखिए आपकी वस्तु को कहां रखना है? F डैश, ये 2F डैश, ये F और ये 2F। अब वस्तु को कहां रख रहे हैं? वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य। तो मुख खच के समांतर जो किरणें होंगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएंगी। ये पतले उत्तल लेंस की बात हो रही है। जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो बिना मुड़े सीधे चली जाएंगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। देखिए संयुग्मी फोकस होता है। यहां रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब इनके बीच बनता है और इनके बीच रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब इनके बीच बनता है। आगे समझ सबको? अब वस्तु को कहां रख रहे हैं देखो अगली बार। अगली स्थिति में बात करते हैं। अगली स्थिति में बात करते हैं वस्तु को कहां की रखेंगे? फोकस पर। तो फोकस पर रखी गई वस्तु का देखो मुख खच के समांतर जो किरणें जाएंगी वो कहां से चली जाएंगी? फोकस से चली जाएंगी, द्वितीय फोकस से। जो किरणें प्रकाशिक केंद्र जाएंगी उसी बिना मुड़े से चली जाएंगी। देखो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखाएं जानते हो अनंत पर कटती हैं, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा और कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। यानी चूंकि अनंत पर कटता है, समांतर रेखाएं आप जानते होंगे नहीं कटते, यानी प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो अब दिखाई नहीं पड़ेगा अर्थात अनंत पर बनेगा। अगली स्थिति देखना। आपकी वस्तु को कहां रख दे रहे हैं? वक्रता प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। तो मुख खच के समांतर जो किरणें जाएंगी वो फोकस से चली जाएंगी
जो किरणें प्रकाशित केंद्र जाएंगे बिना मुड़े सीधे चले जाएंगे। देखो आगे किरण फैल रहा है, समांतर नहीं मिल रहा, आगे फैल रहा है। इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे तो किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, आगे इसका उपयोग होगा। यानी वक्रता प्रकाशिक केंद्र फोकस के मध्य रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा बड़ा बनता है। ठीक है, ये जो था प्रतिबिंबों की स्थिति। ये आप लोग वीडियो देखिएगा, इसके बाद कॉपी पर बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाल दीजिएगा। देखिए कुछ बच्चे डालते हैं व्हाट्सएप पर, अपनी बातों को रखते हैं, डालते हैं। व्हाट्सएप नंबर से भेजने का एक बेनिफिट होता है कि मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे तो मैं तुरंत उसका, जब भी उस व्हाट्सएप को देखूंगा, चाहे जय बजे भी देखूँ, मैं तुरंत आपका आंसर दे दूंगा। आप अपनी बात को जब रखेंगे तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूंगा। इसको बना लीजिएगा। और फिर से एक बार कहूँगा कि मॉनिटर अगर है, क्लास का जो भी मॉनिटर है सारे बच्चों के लिए, पर मॉनिटर लोग जो हैं A1 A2 B1 B2 के जो मॉनिटर हैं, चाहे गर्ल्स चाहे बॉय, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। अब इसके बाद आगे आते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का क्या नियम है। तो अवतल लेंस में देखिए बताया गया होगा, प्रथम फोकस जो होता है, इसका प्रथम फोकस इधर होता है। ये आपका 2F डैश, ये फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, और ये आपका सेकंड वक्रता केंद्र। इसका जो प्रथम फोकस या इसका द्वितीय फोकस जो अवतल लेंस का होता है, ऋणात्मक डायरेक्शन में होता है। इसे प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं, बताया गया अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो लेंस किरणें होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यानी इसको पीछे बढ़ाएंगे तो द्वितीय फोकस पर मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। आगे यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होंगी वो द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तीसरा, प्रथम फोकस की ओर दिष्ट किरणें, प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत किरणें जाएंगे ना, जाती हुई प्रतीत किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रथम फोकस से की ओर दिष्ट किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरी स्थिति आप देखिए, तीसरी स्थिति आइए, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो बिना मुड़े सीधे चली जाएंगी। जो किरणें प्रकाशिक केंद्र जाएंगी वो बिना मुड़े सीधे चली जाएंगी। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु को मैंने कहीं रख दिया, मान ली यहां रखा वस्तु को, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होंगी वो फोकस से जाते हुए प्रतीत होंगी, द्वितीय फोकस से। तो किरणें ऐसे चले जाएंगी, इनको जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पर जाता हुआ प्रतीत होगा। और जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो बिना मुड़े सीधे चली जाएंगी। तो दोनों किरणें ही कट रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यानी अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी होगा, हमेशा प्रतिबिंब किसके बीच बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। केवल इतना होगा कि ये आनंद की ओर जाएगा तो ये फोकस की ओर भागेगा। ठीक है, तो ये था उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। अब कल हम इसमें आते हैं कि अगर दो लेंसों को, इसे दो प्रतिरोधों को आपस में संयुक्त करके एक नया प्रतिरोध बनाया जाता है, उसी तरह से दो लेंसों को मिलाकर आपस जब मिलाया जाता है तो एक नया लेंस प्राप्त होता है, नई फोकस दूरी, नई प्रखरता। उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे, ये चर्चा कल होगी। फिलहाल आप लोग इसको आज बना लीजिएगा, ये चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।